देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार राजा। आज हमें उपखंड कार्यालय के आगे और यहाँ चक के वन के आरपी के लोग यहाँ किसान आए हुए हैं और उनकी मांग है कि खाड़े निर्माण हो रहा है, खाड़ा निर्माण है और वो ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी फसल खड़ी है और फसल पे खाड़ा निर्माण हो रहा है। तो हमारी मांग है, किसानों ने अपनी बात बताई कि फसल कटने के बाद में खाड़ा निर्माण किया जाए। तो ऐसा ज्ञापन अभी एसडीएम कोर्ट में देंगे। तो हम ले चलते हैं आपको एसडीएम कोर्ट में। वो ज्ञापन में एसडीएम साहब क्या कहते हैं और किसान की क्या समस्या है, देखते रहिए पूरी खबर राष्ट्रवादी संदेश में। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ले चलता हूँ आपको एसडीएम कोर्ट में ज्ञापन देने वाले किसानों के साथ। मामला है कि हमें सभी जो किसान हैं वो तक एक के आरपी के हैं और फिलहाल राजस्थान सरकार की तरफ से हमारे चक के अंदर खाड़े बन रहे हैं। तो उन खाड़ों में जो खाड़ा बनाने का काम है वो असल में जो खाड़े बनाए जा रहे हैं उसके एक तरफ की कम से कम 30 से 35 फुट ज़मीन खराब हो रही है। खड़ी फसल को काटा जा रहा है। खड़ी फसल जेसीबी से काट करके फिर उसको क्या है कि वहाँ खाड़े बनाने के आवागमन के साधनों के लिए काम में ले रहे हैं। तो हमारी मेन मांग यही है कि या तो क्या है कि खाड़ा बनाने से पहले संबंधित किसानों को सूचना देनी चाहिए थी भी इस प्रकार से खाड़े बनाए जाने हैं। जब कोई छोटी मोटी सूचना हमारे पास आई वो आने से खाड़े जब क्या है कि वो सूचना आई है उससे पहले तो गेहूं और सरसों की फसल बीजी जा चुकी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई औचित्य नहीं रहा। अब हमारी प्रशासन से यही मांग है कि खाड़ा उन जगहों पर बनाया जाए सबसे पहले जहां किसान बनवाना चाहता है या फिर खाली भूमि है, यानी खड़ी फसल को नष्ट नहीं करे। खड़ी फसल को नष्ट नहीं करे। 2 नंबर बात हमारी अच्छा है मेरे। 2 नंबर बात ये है कि जिन किसानों की फसल खाड़ा बनाने के कारण से नष्ट हो चुकी है, प्रशासन से हमारी मांग ये है कि उन्हें को सर्वे करके मुआवजा दिया जाए। 3 नंबर बात ये है कि पेड़ जो खाड़ा क्षेत्र में पेड़ आ रहे हैं उन पेड़ों को सुना ठेकेदार के द्वारा या ठेकेदार के आदमी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि या तो इन पेड़ों को आप काटो और हम काटेंगे तो ये हमारी कस्टडी में होंगे। तो हमारी प्रशासन से मांग ये है कि ठेकेदार उन पेड़ों को काट करके संबंधित किसान को दिया जाए और उसका किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं लिया जाए। 4 नंबर बात ये है कि अब जो खाड़े बन रहे हैं उससे पहले भी खाड़े बने थे तो वो खाड़ों पे मोरी बनी हुई है। हमारी मांग ये है कि जो नाके हैं जो पहले बने हैं अब दोबारा वही नाके बनाए जाएं, वहाँ नाके बनाए जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 19 बीघा आ रही है। उनको ये कहें कि तो क्या तेरे के मरबा लाइन पे जा कर के तू पानी ले वहाँ से, देखो ये गलत बात है। तो पहले से जो नाके बने हैं उन्हीं नाकों को स्वीकृत करके बनाया जाए। भविष्य में खाड़ा निर्माण कार्य केवल खेत खाली होने की स्थिति में किया जाए और कुल मिलाकर के मेन बात यही है, यही हमारे से प्रशासन से हमारी मांग है। धन्यवाद। बस मेन बात सूचना कौन सी कहते हैं? खाड़ा बनाने से पहले हमें सूचना नहीं दी गई और इधर उधर से हमें कोई व्हाट्सएप ग्रुप से जो सूचना मिली है वो क्या है कि 16 दिसंबर 2025 को किसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें सूचना मिली। उससे पहले तो गेहूं और सरसों की फसल बीजी जा चुकी थी, तो उसके बाद कोई औचित्य नहीं रहा। ठीक, धन्यवाद। हाँ मैडम जी से बताओ
आज से सारे चक्क में जो खाड़ा बन रहे और खड़ी फसल के है अब खाड़ा बना रहे, तो खाड़ा हूँ थारो कोई विरोध कोई नहीं। थारो विरोध है कि भाई खड़ी फसल पर नहीं बनाया जाए और वह मोगा जो है वह बढ़ी होना चाहिए, क्यों यही बात है। और क्या कहना चाहो? मैं मीडिया के माध्यम से आपको नमस्ते करती हूँ और बाद में सारी सबको प्रणाम करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए कि आप हमारे पास आए और आपने हमारी बात सुनी है। तो हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। SDM साहब को आज हमने ज्ञापन दिया है। इसका मतलब यही है कि जो काश्तकार है, जिसकी ज़मीन है खाले के पास में, बिना नोटिस के, बिना कोई सूचना के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया ठेकेदार ने। मेन मुद्दा ये है कि ठेकेदार को पहले काम शुरू करने से पहले काश्तकारों को बात करनी चाहिए, फिर उसके बाद में काम शुरू करना चाहिए। अब जहाँ खड़ी है फसल, पकी हुई है, तो उन फसल को अगर हम नष्ट करते हैं तो किसानों का दर्द कोई समझ नहीं सकता। तो हमारा ज्ञापन का सिर्फ मेन मुद्दा यही है कि इस कार्य को रोका जाए। अगर रोक नहीं सकते तो काश्तकारों को उनका मुआवजा दिया जाए। अगर मुआवजा आप नहीं दे सकते तो पूरी फसल पकने के बाद में, खाली ज़मीन होने के बाद में आप अपना कार्य शुरू कीजिए। मुद्दा तो बस यही है। इस मुद्दे के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। अगर SDM साहब इस कार्रवाई को पूरी तरह से संज्ञान में लेते हैं तो इस कार्य को वो रुकवा सकते हैं। तो SDM साहब को आपने ज्ञापन दिया, SDM साहब ने आपको क्या लेकिन SDM साहब ने आश्वासन दिया? हमें जो आश्वासन दिया है वो ये दिया है कि आप पहले सिंचाई विभाग से बात कीजिए, फिर वो आपको रोकने की कार्रवाई करेगी। तो तब तक तो ठेकेदार अपना काम कर चुके हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।